दोस्तों भगवान श्री राम के विग्रह की है अनेक विशेषताएं। मूर्ति के प्रतीकों में है खास ऊर्जा। दोस्तों गर्भगृह में विराजमान रामलला के विग्रह के चेहरे की पहली तस्वीर आ गई है। यह विग्रह बेहद सुंदर है और भावुक कर देने वाला है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस मूर्ति के बारे में आपको और भी विस्तार पूर्वक बताते हैं। इस विग्रह को ध्यान से देखें तो यह विग्रह काले पत्थर से बनाया गया है। रामलला की आयु 5 वर्ष बताई गई है और उनके चारों ओर कुछ प्रतीक बनाए गए हैं जिनसे इस विग्रह को ऊर्जा प्राप्त होगी। आखिर क्या है विग्रह के खास चिन्ह? आमतौर पे जो प्रकट विग्रह होते हैं वो कुछ खास चिन्ह और निशानी लेकर प्रकट होते हैं जो कि उनकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। मूर्तिकार ने इसी बात का विशेष ध्यान रखा है। अगर ध्यान से देखें तो कहीं से भी पत्थर को तोड़ा नहीं गया है। श्री रामलला विराजमान के मस्तक के ठीक ऊपर भगवान सूर्य नारायण का प्रतीक है। सूर्य जगत की आत्मा और श्री राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए उनके मस्तक के ऊपर आशीर्वाद के रूप में सूर्य नारायण को रखा गया है। तो वहीं मूर्ति के दाईं ओर ओम और स्वास्तिक का चिन्ह है। शिव पुराण विदेश्वर संहिता के अनुसार शिव के 5 मुख हैं और ओम उनके मुख से निकली पहली ध्वनि है। शब्द सिद्धि के लिए ओम बेहद जरूरी है, इसलिए मूर्तिकार ने ओम के प्रतीक को बनाया है। इसके बाद स्वास्तिक को भी जगह दी है जिसके बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में गणेश जी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए विघ्नहर्ता के रूप में स्वास्तिक विराजमान हुआ है। इसके बाद विग्रह के बाईं ओर देखें तो चक्र और गदा है। इसका सीधा संबंध विष्णु से है। दरअसल विष्णु को देवताओं का नायक कहा गया है और देवासुर संग्राम में विष्णु ही देवताओं की मदद करते हैं। श्री राम उन्हीं विष्णु के अवतार हैं और वह चक्र गदा को धारण करते हैं, इसीलिए आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए इस विग्रह को चक्र गदा से शोभित किया गया है। अगर और ध्यान से देखें तो दाएं और बाएं दोनों ओर श्री विष्णु के 10 अवतारों के प्रतीकों को उकेरा गया है। मत्स्य, कुम्र, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार को दोनों ओर जगह दी गई है। दाईं ओर वामन अवतार के नीचे हनुमान जी विराजमान हैं, जो शिव के रुद्र रूप हैं और त्रेता में उन्होंने श्री राम की सेवा के लिए रुद्रा अवतार लिया था। इसीलिए मूर्तिकार ने हनुमान जी को श्री राम के चरणों के पास स्थान दिया है। श्री राम के चरण के पास ही कमल है जो श्री यानी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्री विष्णु कभी भी अपनी शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं करते, इसलिए कमल को शक्ति के रूप में विराजित किया गया है। बाईं और कल्कि अवतार के प्रतीक के नीचे गरुड़ को विराजित किया गया है। महाभारत के अनुसार श्री कश्यप और विंता के पुत्र गरुड़ को श्री विष्णु ने अपना वाहन बनाया था, इसलिए मूर्तिकार ने इस बात का भी विशेष ख्याल किया है और गरुड़ को श्री राम के चरण के पास स्थान दिया गया है। इससे श्री राम विष्णु की ऊर्जा इस विग्रह को प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों अगर आपने भी ये मूर्ति देखी है, अगर आपने भी कहीं न कहीं इसे देखा हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट या कहीं भी, तो आपको ये देख के कैसा लगा? आपके पहली झलक पाके रामलला की आपकी क्या इमोशंस आए हैं? कमेंट करके अपनी फीलिंग्स हमें जरूर एक बार शेयर करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।